बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अगस्त 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 50,000 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के औजार दरियाफ्त। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने रियाद के शुमाल मगरिब में वाक़े अल करीना के पास आसार कदीमा और खुदाई से मुतल्लिक एक सर्वे को मुकम्मल किया है, जिसमें मुख्तलिफ इमारती ढांचे, नवादरात और हज़ारों साल पुरानी इंसानी बस्ती के सबूत मिले हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये सर्वे, जिसे सऊदी माहिरीन की एक टीम के ताउन से मुकम्मल किया गया है, उसमें कमीशन की उन कोशिशों का तसलसल है जिनके तहत कौमी विरसे के मकामात को महफूज करना और उनको डॉक्यूमेंट्री शक्ल देना है, ताकि उन्हें सऊदी अरब के सकाफती और मुआशी असासे के तौर पर फ़रोग़ दिया जा सके। खुदाई के दरमियान ज़मीन से मकबरों की शक्ल के गोलाई वाले ढांचे निकाले गए हैं, जो दूसरी और तीसरी सदी कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी सड़क का भी पता चला है जो वादी को अल करीना की सतह मुर्तफ़ा से मिलाती थी और रियाद की तरफ जाती थी। इस खुदाई में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर से बने हुए औजार भी ज़मीन के अंदर से निकाले गए हैं, जो लगभग 50,000 साल पुराने हैं। आसार कदीमा का ये प्रोजेक्ट अल यमामा इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद रियाद के कदीम आसार को फिर से नक्शे पर ला कर देखना और सर्वे की जदीद तरीन टेक्निक्स की मदद से इसके गिरदो नवा के मकामात का जायज़ा लेना है। मुलाजिम की तनख्वाह बैंक में जमा ना कराने पर कितना जुर्माना मुकर्रर है। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद के मुताबिक अगर किसी कंपनी या इदारे ने अपने मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह बैंक में जमा ना कराई तो उस पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। जितने माह तनख्वाह जमा नहीं होगी, उसी हिसाब से माहाना 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों का चार्ज वो वज़ारत मेहनत मंजूर कर चुकी है। कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी या मुतासरा कारकुनान की तादाद के लिहाज से जुर्मानों में इजाफा होगा। अगर कंपनी ने कारकुन खवातीन के लिए मुनासिब जगह मुहैया ना की तो ऐसी सूरत में भी उन पर 25,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। अगर कंपनी या इदारे ने मुलाजमाओं के लिए जो टॉयलेट मखसूस ना किए या इबादत के लिए जगह का इंतजाम ना किया तो ऐसी सूरत में भी उन पर 20,000 रियाल का जुर्माना रखा गया है। अगर कफील ने मुलाजमत की दरख्वास्त देने वाले सऊदियों के दरमियान इम्तियाज़ बरता और उस पर यह इल्ज़ाम साबित हो गया तो उस पर भी 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। वज़ारत मेहनत ने तमाम कंपनियों पर एक पाबंदी ये भी आयद कर रखी है कि वो मुलाजमीन पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की हकीकत जानने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दें। अगर किसी इदारे ने इसकी पाबंदी ना की तो उस पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर किसी कंपनी या इदारे ने मुलाजमत के तहरीरी मुआहदे के बगैर किसी से ड्यूटी ली तो उस पर भी जुर्माना मुकर्रर किया गया है। महज फ़ीस जमा करने से इकामे की तजदीद नहीं होती। महकमा पासपोर्ट ने ऐलान किया है कि महज फ़ीस जमा करने से इकामे की तजदीद नहीं होती। ना माजी में कभी ऐसा हुआ है और ना ही आइंदा कभी ऐसा होगा। फ़ीस जमा कराने के बाद ज़रूरी कार्रवाई के बगैर बात नहीं बनेगी। अदल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से ट्विटर के अकाउंट पर एक मुकीम गैर मुल्की खातून ने सवाल किया था कि मेरे शौहर ने इकामे की तौसीक़ की फ़ीस मुकर्रर तरीके के मुताबिक जमा करवा दी है, ताहम अभी तक मोबाइल पर इकामे की तजदीद का पैगाम नहीं आया, उसकी वजह क्या है। महकमा पासपोर्ट ने सवाल के जवाब में वाज़ेह कर दिया कि महज फ़ीस जमा कराने से इकामे की तजदीद नहीं होती, बल्कि तजदीद के लिए अबशर के तवस्सुत से बाकी मानदा कार्रवाई करना होती है। महकमा पासपोर्ट ने कहा, जहाँ तक फ़ीस जमा करने का ताल्लुक है तो उसकी बाबत अबशर के ज़रिए दरियाफ्त किया जा सकता है कि इकामा फ़ीस जमा हुई है या नहीं। जापानी सफ़ीर ने रियाद में इंटरनेशनल फ़ॉल्कन ऑक्शन का दौरा किया। सऊदी अरब में जापान के सफ़ीर ने रियाद के शुमाल में वाक़े मलहम में इंटरनेशनल फ़ॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन का दौरा किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी फ़ॉल्कन क्लब के तहत ये इवेंट 21 दिन यानी कि 25 अगस्त तक जारी रहेगा। इसमें दुनिया भर के मारूफ फ़ॉल्कन ब्रीडर जो फार्मर्स हैं वो शरीक हैं। सऊदी फ़ॉल्कन क्लब के CEO ने जापानी सफ़ीर को वेलकम किया। उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने वाले मुकामी और इंटरनेशनल ब्रीडिंग फॉर्म्स के बारे में ब्रीफ किया। जापानी सफ़ीर ने ऑक्शन पवेलियन का दौरा किया, नुमाइश में मौजूद फ़ॉल्कन्स की मुख्तलिफ़ इक़साम और उनकी खुराक के बारे में मालूमात हासिल की और कुछ फ़ॉल्कन्स की तस्वीर भी ली हैं। सऊदी अरब में खरबूजे की कई इक़साम पैदावार 63,000 टन से तजावुज़ कर गई। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में इस साल मौसम गर्मा में कई किस्म के तरबूज और खरबूजे देखने को मिले हैं। उनकी पैदावार बढ़कर 63,100 टन तक पहुँच गई है।
सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वजारत माहौलियात, आबी और ज़राअत ने कहा है कि खरबूजे की काश्त में नए तरीक़ाकार को इख्तियार करने और इस्तेमाल में लाने से इस फल की पैदावार में इजाफा हुआ है और इसकी क्वालिटी बेहतर हुई है। इसके नतीजे में काश्तकारों और मुकामी तौर पर खरबूजों की पैदावार में हिस्सा लेने वालों की आमदन में भी इजाफा हुआ है, जिससे इकॉनमी पर एक वाज़ेह असर पड़ा है। वज़ारत माहौलियात, आब और ज़राअत के मुताबिक रियाद, अल-कसीम, मदीना, हाइल और निजरान में खरबूजों की मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार देखने को मिली है। उनमें जो है कैनरी के रंग जैसा जर्द खरबूजा, हाइब्रिड गालिया खरबूजा जिसे जनूबी एशिया में सरदा भी कहते हैं, सब्ज़ गूदे और जर्द छिलके वाला खरबूजा जिसे पत रस खरबूजा भी कहते हैं, और दीगर किस्मों के अलावा गोल्डन बाल खरबूजा भी इसमें शामिल है। खाने पकाने के लिए साफ़ ईंधन की फराहमी सऊदी अरब का रहनुमा किरदार। सऊदी अरब दुनिया में कई जगह खाना पकाने का सीधा साधा अमल इंतहाई मुहलिक साबित हो सकता है। सहराए आज़म के ज़ेरी इलाकों और एशिया के कुछ हिस्सों में लाखों ख़ानदान खुली आग और रवायती चूल्हों पर गुजारा करते हैं, जो लकड़ी, कोयले या मिट्टी के तेल से चलते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक खाना पकाने के यही तरीके जो है घरों को जहरीले धुएँ से भर देते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं और आलमी सतह पर जहरीली गैसों के खराज में बहुत हद तक इजाफे का बायस बनते हैं। और गो के सऊदी अरब में इस अंदाज से खाना शाज़ व नज़र ही पकाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खामोश बहरान से निपटने के लिए एक रहनुमा का किरदार अदा कर रहा है। हर साल 40 लाख बेवक्त की अमवात को खाना पकाने की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी से जोड़ा जाता है, लेकिन ख़तरात इससे कहीं बढ़कर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक खाना जो है पकाने के रवायती ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड आलमी अखराज का सिर्फ 2% है, लेकिन स्याह कार्बन गैस के अखराज में ये हिस्सा बढ़कर 58% तक पहुँच जाता है। चुनांचे इस तरह की आलूदगी के अनासर आब हवा में तब्दीली को तेज़ करते हैं और इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। ये मसला सहराए आज़म के ज़ेरी इलाकों में बहुत शदीद है, जहाँ इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक 960 मिलियन अफराद जो आबादी का 3/4 हैं, उनके पास खाना पकाने के साफ मुतबादिल नहीं है। दुनिया में 2 अरब अफराद आज भी ऐसे तरीक़ों से खाना पकाते हैं जिनसे आलूदगी जो है वो जन्म लेती है। तारकीन अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और इकामा में इंदराज कैसे करवाएं। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा और उनकी तजदीद महकमा जवाज़ात के ज़िम्मा है, जबकि तारकीन के अहल खाना उनकी ज़ेर कफ़ालत होते हैं। सऊदी अरब में पैदा होने वाले तारकीन के बच्चों के लिए इकामा बनवाने के मराहिल इंतहाई आसान हैं, ताहम मुकम्मल दस्तावेज़ात का होना बुनियादी शर्त है जिसे हर हाल में पूरा करना होता है। विलादत के बाद हॉस्पिटल से इब्तदाई पैदाइश का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे अरबी में तबलीग विलादा कहते हैं। नौमौलूद के रजिस्ट्रेशन के लिए इदारा अहवाल अल-मदीना यानी सिविल अफेयर से रजू करना होगा। अहवाल अल-मदीना जाने से पहले अबशर अकाउंट से अपॉइंटमेंट लेना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए पहले अपॉइंटमेंट ले लें। इदारा अहवाल मदीना में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त जमा कराने से पहले कुछ बातों का ख्याल करना ज़रूरी है, जिनमें मुकर्रर डॉक्यूमेंट जिसमें नौमौलूद के वालिदैन के पासपोर्ट, इकामे और उसकी कॉपी, जिस हॉस्पिटल से बच्चे की विलादत हुई है वहाँ से जारी किया जाने वाला आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जिसे तबलीग विलादा कहते हैं साथ होना लाजमी है। इदारे की जानिब से जारी की जाने वाली दरख्वास्त को भरने के बाद अपने मुकर्रर वक्त पर इदारा जाकर वहाँ दरख्वास्त फॉर्म के साथ मतलूबा डॉक्यूमेंट जमा कराई जाती हैं। इदारा अहवाल मदीना से 1 साल के लिए आर्जी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका मकसद नौमरूम को 1 साल के अंदर मुकर्रर टीकों का कोर्स कराना लाजमी है। 1 साल के बाद बच्चे को मुस्तकिल पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसके इजरा के लिए आर्जी जारी करदा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वजारत सेहत के मरकज़ या मंजूर शुदा प्राइवेट हॉस्पिटल से लगाई जाने वाली वैक्सीन का रिकॉर्ड होना लाजमी है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक किसी भी तारकीन वतन के बच्चों का इकामा में उस वक्त तक इंदराज नहीं किया जाता जब तक उनका इदारा अल-अहवाल अल-मदीना की जानब से 1 साल के लिए आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी ना कर दिया गया हो। इकामा में दर्ज कराने के लिए मुकर्रर फीस अदा करना ज़रूरी है, जिसके बाद नौमौलूद का इकामा जारी करवाया जा सकता है। यह तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।